अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी एक क्लिप मैं देख रहा था जिसमें एक मौलवी साहब ये फरमा रहे थे कि औरत जो है वो अपने घर के अंदर एतिकाफ़ करेगी, और दलील वो ये दे रहे थे कि औरत अगर मस्जिद में एतिकाफ़ करती है या मस्जिद जाती है तो वहाँ पर फितने का इम्कान मौजूद है। और साथ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवी हैं, मोमिनों की माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से बुखारी की एक हदीस पेश कर रहे थे कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज मेरे दौर में औरतों की एक कंडीशन, एक कैफियत देख लेते तो यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों को मस्जिद जाने से रोक देते। तो बात यह है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर औरतों के मस्जिद में जाने से फितने का इम्कान है या औरतों के मस्जिद में एतिकाफ़ बैठने से फितने का इम्कान है, तो औरतों के बाज़ार जाने में क्या कोई फितना नहीं है? औरतों के मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और दूसरा अशरा है, बाज़ारों में जाके देखिए, औरतें इस वक्त बेइंतहा और कसीर मौजूद हैं, वहाँ पर कोई फितना नहीं है। आखिरी अशरे में यही औरतें बाज़ारों के अंदर और ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। क्या इसके अंदर कोई फितना नहीं है? औरतें बन संवर के बाज़ार जाएं, इसमें कोई फितना नहीं। बन संवर के रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाएं, इसमें कोई फितना नहीं। बन संवर के मरी जाएं घूमने के लिए, दीगर स्पॉट्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर जाएं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर कोई फितना नहीं है। और अगर दीन की तरफ आएँ तो तबलीगी जमात के अंदर बहुत सारी जमातें चलती हैं, मस्तूरात की, ख़वातीन की जमातें, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाती हैं और किसी घर के अंदर वो पड़ाव डालती हैं और उस घर के अंदर वो कुछ दिन रहती हैं और मुख्तलिफ़ ख़वातीन को दावत व तबलीग़ करती हैं। अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाकर वो मुक़ीम होती हैं और वहाँ पे 10 दिन, 3 दिन, 40 दिन, जो भी उनका तरीक़ेकार है, उस तरीक़े के ऊपर रहते हुए वहाँ पर वो दूसरे घर में, फिर किसी दूसरे गांव में, बाकी 3 दिन किसी दूसरे शहर में, बाकी 3 दिन किसी दूसरे इलाके के अंदर मुस्तकिल मूवमेंट कर रही होती हैं, मुस्तकिल घूम रही होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, और किसी न किसी के घर में जाकर 3 दिन, 4 दिन, एक हफ़्ता गुजारती हैं और वहाँ पर वो लोगों को बुलाकर, ख़वातीन को बुला के दर्स व तदरीस करती हैं। इसके अंदर कोई फितना नहीं। सारा फितना अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के अंदर है। ये बात अपनी जगह तय है, बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को घर में करार से टिकने का हुक्म दिया है। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर औरतों को बाकायदा ये हुक्म दिया है कि तुम अपने घरों में करार से टिकी रहो और बाज़ार जाते हुए, बाहर जाते हुए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार ना करो। यह हुक्म अपनी जगह पर है, लेकिन यह हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत को घर में रोकने के लिए कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलेगी, और अगर निकलेगी तो क़वाइद बता दिए, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, वो मेकअप नहीं करेगी, ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार नहीं करेगी और अपनी ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलेगी और फ़ौरी तौर पर ज़रूरत पूरी करके घर में आ जाएगी, क्योंकि बाहर फितना है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ, सहाबा इकराम की घरवालियाँ, उनकी बेटियाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो एतिकाफ़ कहाँ करती थीं, अपने घरों के अंदर या फिर मस्जिदों में? जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप अहादीस का मुताला करेंगे। मसाजिद के अंदर फितना नहीं है, फितना है बाज़ारों के अंदर, जहाँ ये औरतें बिला धड़क जा रही हैं और इनके मर्द इनको जाने दे रहे हैं और ये मौलवी साहिबान रोकते भी नहीं। अगर रोकना है तो इन बाज़ारों से रोकिए, इन सिनेमा से रोकिए, घर से बाहर निकलने को बिला ज़रूरत रोकिए, शादी ब्याह के अंदर बंद संवर के जाने से रोकिए, वहाँ फितना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में फितना नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में अमन है, सुकून है, सलामती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के अंदर ईमान की सलामती है। लिहाजा अपनी औरतों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में आप मसाजिद से ना रोकिए। औरत एतिकाफ़ करेगी और औरत का एतिकाफ़ मस्जिद ही में होगा, मस्जिद के अलावा औरत का एतिकाफ़ नहीं होगा। अहदीस के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں مسجد ہی میں اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے لیے پسند کیا ہے کہ وہ گھر کے جتنے اندر والے کمرے میں جا کے نماز پڑھے، بہترین عمل ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ عورت اپنے گھر کے اندر جتنی زیادہ چھپ کے، جتنی زیادہ علیحدہ ہو کے، جتنے زیادہ اندر جا کے وہ نماز پڑھے، اس کی وہ نماز افضل ترین ہے۔ لیکن یہ حکم نماز کے لیے ہے، اعتکاف کے لیے نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو ایک نہ کیجیے۔ یہ حکم عورت کا گھر کے اندر اور گھر کے کونے میں چھپ کے سمٹ کے نماز پڑھنا، یہ حکم نماز کے لیے ہے، اعتکاف کے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد بھی اللہ کے نبی کی گھر والیوں نے ہمیشہ مسجد ہی میں اعتکاف کیا ہے۔ ہاں، اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں عورت کے لیے۔ اس میں نمبر 1 شرط کہ اس کا جو ذمہ دار اور سرپرست ہوگا، اگر بیٹی ہے تو اس کا باپ، بیوی ہے تو اس کا خاوند، اس کو اس کی اجازت درکار ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جس جگہ پر عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی وہ جگہ بالکل سیپریٹ ہونی چاہیے، مردوں کی وہاں سے گزرگاہ نہیں ہو، بالکل سیپریشن ہو۔ اس کا باتھ روم، اس کا وضو خانہ، اس کا غسل خانہ، اس کی جائے نماز، اس کے کھانے پینے کی جگہ، یہ تمام چیزیں بالکل سیپریٹ ہونی چاہیے۔ عورت کے لیے مسجد کے اندر سیپریشن کا خیال رکھا جائے۔ ان تمام چیزوں کے بعد کہ مرد کی اجازت ہے، اس کے خاوند کی یا اس کے باپ کی، مسجد کے اندر پرائیویسی ہے، اس کی ہر چیز سیپریٹ ہے، اب عورت مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی، اور اس کی عزت اور اس کی حفاظت کے لیے جو مسجد انتظامیہ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عورت کو پرائیویسی مہیا کریں، اس عورت کے لیے علیحدگی کا انتظام کریں، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، یہ تمام سہولیات اس کو مسجد میں دی جائیں، اور پھر عورت مسجد ہی میں اعتکاف کرے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔